नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट बस ड्राइवर की है, जिनका नाम दिनेश है। तो चलिए अब यह कहानी दिनेश जी के नजरिया से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग कहानी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार मैंने आप लोगों से बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग इस बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम दिनेश है। मेरी उम्र करीब 45 साल है और मैं पिछले 20 सालों से सरकारी बस चला रहा हूं। इन सालों में मैंने अनगिनत रास्ते देखे, अनगिनत लोगों से मिला और अच्छी बुरी यादें अपनी जिंदगी की किताब में दर्ज की। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह मेरे इन 20 सालों के सफर का वो स्याह पन्ना है जिसे मैंने आज तक किसी के सामने नहीं खोला। यह एक ऐसा भयानक अनुभव है जिसने मेरी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया था। जब भी मैं उस रात के बारे में सोचता हूं तो आज भी मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं, माथे पर पसीना उभर आता है और ऐसा महसूस होता है जैसे वो खौफनाक मंजर फिर से मेरी आंखों के सामने आकर खड़ा हो गया है। उस घटना को हुए आज लगभग 10 साल बीत चुके हैं, पर उसका डर मेरे दिल में आज भी उतना ही ताजा है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यह हादसा इतना ही डरावना था तो मैं इतने सालों बाद इसे आप लोगों को क्यों बता रहा हूं। तो इसकी वजह यह है कि जिस जगह पर मेरे साथ ये सब कुछ हुआ था वो जगह आज भी वैसी ही है और आज भी कई लोग उस रास्ते से सफर करते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी कहानी सुनकर आप लोग सतर्क हो जाएं, खासकर अगर आप उस इलाके से हैं। बात आज से करीब 10 साल पहले की है। उन दिनों मैं नया नया ही इस रूट पर आया था। मेरी ड्यूटी रायपुर से निकलकर कुछ आसपास के छोटे शहरों को जोड़ने वाले रास्ते पर लगी थी। आप में से जो लोग छत्तीसगढ़ के होंगे वे शायद बलौदा बाजार, कसडोल और पिथौरा जैसे इलाकों के बारे में जानते होंगे। यह रास्ता इन्हीं शहरों से होकर गुजरता था। आज तो खैर समय के साथ बहुत कुछ बदल गया है, सड़कें थोड़ी बेहतर हो गई हैं, लेकिन 10 साल पहले यह पूरा इलाका बहुत सुनसान और वीरान हुआ करता था। दिन में तो फिर भी चहल पहल रहती थी, पर सूरज ढलते ही यहाँ ऐसा सन्नाटा पसर जाता था कि अपनी ही धड़कन की आवाज भी डराने लगती थी। इस रास्ते का सबसे खतरनाक हिस्सा एक सुनसान पहाड़ी घाटी थी। कसडोल को पार करने के बाद करीब 15 किलोमीटर तक यह घाटी पड़ती थी। यह घाटी पूरी तरह से घने जंगलों से घिरी हुई थी। सड़क इतनी संकरी और घुमावदार थी कि दिन के उजाले में भी अच्छे अच्छे ड्राइवरों के पसीने छूट जाते थे। और उस पर तुर्रा यह कि सड़क के किनारों पर न कोई दीवार थी न कोई रेलिंग। एक तरफ ऊंचा पहाड़ और दूसरी तरफ हजारों फुट गहरी खाई। एक छोटी सी चूक का मतलब था सीधा मौत के मुंह में जाना। मैंने बड़े बुजुर्गों से सुन रखा था कि उस पहाड़ी घाटी में बहुत से हादसे हुए थे। कई गाड़ियां अपना संतुलन खोकर उस खाई में जा गिरी थीं और उनमें बैठे लोग कभी वापस नहीं लौटे। लोग कहते थे कि उन हादसों में मारे गए लोगों की आत्माएं आज भी उसी घाटी में भटकती हैं और रात के वक्त सफर करने वाले मुसाफिरों को अपना शिकार बनाती हैं। जो भी ड्राइवर उन हादसों में किसी तरह बच गया था उसका यही कहना होता था कि गाड़ी घुमाव पर आते ही अचानक बेकाबू हो गई थी। न ब्रेक काम कर रहे थे न स्टीयरिंग घूम रहा था। ऐसा लगता था जैसे कोई अनदेखी ताकत गाड़ी को खींचकर खाई की तरफ ले जा रही हो। खैर, ये तो सुनी सुनाई बातें थी। मैं एक सरकारी ड्राइवर था, मुझे तो हुक्म का पालन करना ही था। मैं इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, पर मन में एक अनजाना सा डर जरूर बैठा हुआ था। उस दिन की बात है, सावन का महीना चल रहा था। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे और रुक रुक कर बारिश हो रही थी। मेरी उस दिन शाम की आखिरी बस थी जो रायपुर से चलकर रात करीब 9 बजे तक आखिरी शहर पहुंचती थी। डिपो से निकलने का वक्त शाम के 5 बजे का था। जैसे ही मैं डिपो पहुंचा मुझे पता चला कि आज मेरे साथ कंडक्टर के तौर पर सुरेश की ड्यूटी लगी है। सुरेश का नाम सुनते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। सुरेश मुझसे उम्र में करीब 12 साल छोटा था। बहुत ही जिंदा दिल और बहादुर लड़का था। वह मेरा दोस्त भी था और छोटा भाई भी। जब वो साथ होता था तो लंबा और उबाऊ सफर भी आसानी से कट जाता था। उसकी बकबक कभी बंद नहीं होती थी और वो हर माहौल को हल्का बनाना जानता था। मैंने उससे मिलते ही कहा, क्यों रे सुरेश, आज तो मौसम बड़ा बेईमान हो रहा है, लगता है रात में जोर की बारिश होगी।
सुरेश ने अपनी आदत के मुताबिक हंसते हुए कहा, होने दो दिनेश भाई, हम तो बस के अंदर हैं, बारिश हमारा क्या बिगाड़ेगी। और फिर आज तो मैंने घर से बढ़िया अदरक वाली चाय बनाकर थर्मस में रखी है, सफर में मजा आएगा। उसकी यह बात सुनकर मैं भी मुस्कुरा दिया। हमें क्या पता था कि आज की रात की बारिश अपने साथ सिर्फ पानी नहीं बल्कि मौत का पैगाम लेकर आने वाली थी। हम अपनी बस लेकर शाम 5 बजे डिपो से निकल पड़े। क्योंकि यह दिन की आखिरी बस थी और मौसम भी खराब था, इसलिए सवारियां बहुत कम थीं। बस की आधी से ज्यादा सीटें खाली पड़ी थीं। हम एक एक करके छोटे छोटे गांवों और शहरों से सवारियां उठाते हुए और उतारते हुए आगे बढ़ रहे थे। रात के करीब 7 बज चुके थे और हम कसडोल पहुंचने वाले थे। अब तक सब कुछ सामान्य था। सुरेश अपनी सीट पर बैठा टिकट काट रहा था और कभी कभी कोई मजेदार किस्सा सुनाकर मुझे हंसा देता था। बस में बैठे हुए जो 15-20 लोग थे वे भी अपनी अपनी बातों में मशगूल थे। जैसे ही हमने कसडोल को पार किया, असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी। आगे 15 किलोमीटर की वो बदनाम पहाड़ी घाटी हमारा इंतजार कर रही थी। बस जैसे ही घाटी के शुरुआती मोड़ पर पहुंची, आसमान में जोर से बिजली कड़की और बारिश अचानक बहुत तेज हो गई। पानी की बूंदें नहीं बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से कोई बाल्टी भर भर कर पानी फेंक रहा हो। बस के वाइपर अपनी पूरी रफ्तार से चल रहे थे, लेकिन शीशे पर गिरते पानी के बहाव के आगे वे भी बेबस नजर आ रहे थे। सड़क पर कुछ ही फुट आगे देखना मुश्किल हो रहा था। मैंने बस की रफ्तार बिल्कुल धीमी कर दी थी और अपनी आंखें सड़क पर गड़ाए हुए था। एक एक इंच बस को बहुत सावधानी से आगे बढ़ा रहा था। सुरेश भी अब चुप हो गया था और तनाव में आगे सड़क की ओर देख रहा था। उसे शायद स्थिति की गंभीरता का एहसास हो गया था। हम घाटी में लगभग 5-6 किलोमीटर अंदर आ चुके थे। सड़क पर पानी एक छोटी नदी की तरह बह रहा था और पहाड़ों से मिट्टी और छोटे छोटे पत्थर खिसक कर सड़क पर आ रहे थे। माहौल बेहद डरावना होता जा रहा था। बस में बैठी सवारियां भी अब डर के मारे चुपचाप बैठी थीं। हर किसी के चेहरे पर एक अनजानी दहशत थी। तभी अचानक एक अंधे मोड़ पर जैसे ही मैंने बस को घुमाया, मुझे सामने का नजारा देखकर जोर से ब्रेक लगाने पड़े। बस एक झटके के साथ रुक गई। सामने सड़क से करीब 100 मीटर की दूरी पर एक बहुत बड़ा पुराना पेड़ बारिश और तेज हवा के कारण जड़ से उखड़कर सड़क के बीचों बीच गिरा हुआ था। उसने पूरी सड़क को इस तरह से बंद कर दिया था कि साइकिल निकलने की भी जगह नहीं बची थी। सुरेश ने घबराकर पूछा, दिनेश भाई अब क्या होगा? मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, लगता है रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। आगे जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। जिस जगह पर हमारी बस खड़ी थी वो उस घाटी का सबसे संकरा और खतरनाक हिस्सा था। हम बस को पीछे भी नहीं ले सकते थे क्योंकि पीछे का रास्ता भी ढलान और तीखे मोड़ों से भरा था। रात के इस अंधेरे और तूफानी बारिश में बस को रिवर्स करना मौत को दावत देने जैसा था। हमारे पास उस गिरे हुए पेड़ के हटने का इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। हम एक ऐसी जगह पर फंस चुके थे जहां से ना आगे जाने का रास्ता था न पीछे लौटने का। चारों तरफ घना काला जंगल, तूफानी बारिश और उस बदनाम रास्ते का खौफनाक सन्नाटा। हमें नहीं पता था कि उस पेड़ के उस पार सिर्फ रास्ता बंद नहीं हुआ था बल्कि हमारे लिए मौत का एक जाल बिछाया जा चुका था और हम सब उस जाल में फंस चुके थे। जिस जगह पर हमारी बस खड़ी थी वहां सिर्फ घना अंधेरा, बारिश की आवाज और एक अनजाना खौफ था। सामने गिरे हुए विशाल पेड़ ने हमारा रास्ता रोक रखा था और हमारे पास इंतजार करने के सिवा कोई और चारा नहीं था। बस के अंदर बैठी हुई 15-20 सवारियों के चेहरों पर भी अब हवाइयां उड़ने लगी थीं। जो लोग अब तक आपस में बातें कर रहे थे वे भी अब खामोश हो गए थे। हर किसी की नजर बस के शीशों से बाहर उस काले घने जंगल पर टिकी हुई थी, जैसे उस अंधेरे में कुछ तलाश रही हो। बस में पीछे की सीटों पर बैठे 2-4 नौजवान लड़कों ने हिम्मत करके कहा, ड्राइवर साहब, हम सब मिलकर अगर कोशिश करें तो शायद पेड़ को रास्ते से हटा सकते हैं। मैंने शीशे से उनकी तरफ देखा और कहा, भाई ये कोई छोटा मोटा पेड़ नहीं है। इसे हिलाना भी हम 15-20 लोगों के बस की बात नहीं है। और इस तूफानी बारिश में बस से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। पहाड़ी इलाका है, ऊपर से कब कोई पत्थर या मिट्टी का मलबा खिसक कर नीचे आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। समझदारी इसी में है कि हम सुबह होने का इंतजार करें। मेरी बात सुनकर वे लड़के चुप हो गए। शायद उन्हें भी मेरी बात में सच्चाई नजर आ रही थी। अब बस के अंदर एक अजीब सी खामोशी छा गई थी जिसे सिर्फ बारिश की रिमझिम और हवा की आवाज ही तोड़ रही थी। वक्त धीरे धीरे सरक रहा था। घड़ी में रात के 8 बज चुके थे।
ऐसा लग रहा था जैसे समय भी इस घाटी में आकर थम गया हो। सुरेश अपनी कंडक्टर वाली सीट से उठकर मेरे पास केबिन में आ गया। उसने माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए कहा, दिनेश भाई, लगता है आज तो किस्मत में यही रात गुजारना लिखा है। लाओ, जब तक चाय ही पीते हैं। अदरक वाली है, थोड़ी गर्माहट मिलेगी। उसने अपना थर्मस खोला और 2 स्टील के गिलासों में चाय डाली। एक गिलास उसने मुझे थमाया। गर्म चाय का घूंट जैसे ही मेरे गले से नीचे उतरा, शरीर में थोड़ी जान सी आई, पर मन का डर जस का तस बना हुआ था। मैंने सुरेश से कहा, सुरेश, मुझे यह जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि इस सुनसान घाटी में रात को बुरी आत्माएं घूमती हैं। सुरेश हंसते हुए बोला, अरे दिनेश भाई, आप भी किन पुरानी बातों को लेकर बैठ गए? ये सब कहने की बातें हैं। आज तक किसी ने कुछ देखा है क्या? इंसान का अपना वहम ही उसका सबसे बड़ा भूत होता है। आप बेकार में परेशान हो रहे हो। सुबह होते ही वन विभाग वाले आकर रास्ता साफ कर देंगे और हम यहां से निकल जाएंगे। मैं उसकी बातों से पूरी तरह सहमत नहीं था, लेकिन मैंने बहस करना ठीक नहीं समझा। हम दोनों चुपचाप चाय पीते रहे। बस में बैठी सवारियों में से कुछ ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं, शायद सोने की कोशिश कर रहे थे, जबकि कुछ अब भी बाहर अंधेरे में ताक रहे थे। रात गहराती जा रही थी। 9 बजे, फिर 10। बारिश अब थोड़ी धीमी हो गई थी, लेकिन रुकी नहीं थी। चारों तरफ घना कोहरा भी छाने लगा था, जिससे बाहर का नजारा और भी धुंधला और भयानक हो गया था। तभी लगभग रात के 10:30 बजे के आसपास हमें बाहर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, एक बहुत ही धीमी और अजीब सी दस्तक। हम सब चौंक गए। मैंने और सुरेश ने एक दूसरे की तरफ देखा। आवाज बस के दरवाजे की तरफ से आ रही थी। कोई था जो बाहर से बस का दरवाजा खटखटा रहा था। बस में बैठी सवारियों में भी फुसफुसाहट शुरू हो गई। एक बुजुर्ग यात्री ने डरते हुए कहा, कौन हो सकता है इस वक्त इस वीराने में? एक दूसरे आदमी ने कहा, कहीं कोई डाकू लुटेरे तो नहीं? दरवाजा मत खोलना ड्राइवर साहब। दस्तक फिर से हुई, इस बार थोड़ी तेज। सुरेश ने मुझसे कहा, दिनेश भाई, लगता है कोई मुसीबत में है। शायद कोई राहगीर हो जो हमारी तरह इस तूफान में फंस गया हो। मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। मेरा मन कह रहा था कि कुछ गड़बड़ है। इस सुनसान रास्ते पर आधी रात को, जहां मीलों तक कोई इंसानी बस्ती नहीं है, वहां कौन हो सकता है? मैंने सुरेश से कहा, सुरेश, मुझे यह ठीक नहीं लग रहा, खतरा हो सकता है। लेकिन सुरेश का दिल बहुत नरम था। वह बोला, भाई, अगर सच में कोई जरूरतमंद हुआ तो, कोई औरत या बच्चा हुआ तो, हम उसे इस हाल में बाहर मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। यह इंसानियत नहीं है। एक बार देख तो लेते हैं कि कौन है। बस में बैठी सवारियों में भी अब 2 गुट बन गए थे। कुछ लोग दरवाजा खोलने के सख्त खिलाफ थे, तो कुछ सुरेश की बात से सहमत थे। दस्तक एक बार फिर हुई और इस बार उस दस्तक के साथ एक दबी हुई, दर्द भरी आवाज भी सुनाई दी, कोई है, मदद करो, दरवाजा खोलो। यह एक आदमी की आवाज थी। उसकी आवाज में इतनी बेबसी और लाचारी थी कि किसी का भी दिल पसीज जाए। सुरेश ने मेरी तरफ विनती भरी नजरों से देखा। मैं दुविधा में पड़ गया। मेरा अनुभव और इस घाटी की कहानियां मुझे रोक रही थीं, लेकिन सुरेश की इंसानियत और उस आदमी की दर्द भरी पुकार मुझे दरवाजा खोलने पर मजबूर कर रही थी। आखिरकार इंसानियत जीत गई। मैंने मन को पक्का करते हुए कहा, ठीक है, मैं देखता हूं, तुम सब शांत रहना। मैं अपनी ड्राइवर सीट से उठा और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने दरवाजे में बने छोटे से शीशे से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बारिश और कोहरे की वजह से कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ एक धुंधली सी परछाई नजर आ रही थी। मैंने हिम्मत करके आवाज लगाई, कौन है बाहर? बाहर से वही आवाज आई, भाई साहब, हम मुसाफिर हैं। हमारी बैलगाड़ी खाई में गिर गई। मेरे साथ मेरी बीवी और छोटा बच्चा है। बच्चा बहुत बीमार है, उसे ठंड लग गई है। भगवान के लिए दरवाजा खोल दीजिए। थोड़ी देर के लिए बस में आसरा दे दीजिए। सुबह होते ही हम चले जाएंगे। एक बीमार बच्चे का नाम सुनते ही मेरा दिल पिघल गया। सुरेश ने भी कहा, देखा भाई, मैंने कहा था ना, कोई मुसीबत का मारा है। अब मेरे पास दरवाजा न खोलने की कोई वजह नहीं बची थी। मैंने गहरी सांस ली और मन में हनुमान जी का नाम लेकर धीरे से दरवाजे की चटकनी खिसकाई। जैसे ही मैंने दरवाजा हल्का सा खोला, ठंडी हवा का एक झोंका मेरे चेहरे से टकराया। बाहर एक आदमी खड़ा था, जिसकी उम्र करीब 45 साल रही होगी। वह सिर से पांव तक बारिश में भीगा हुआ था और बुरी तरह कांप रहा था। उसके कपड़े मैले कुचैले थे
और चेहरे पर कई दिनों की थकान और परेशानी साफ झलक रही थी। उसकी गोद में एक कपड़े में लिपटा हुआ छोटा सा बच्चा था जो शायद सो रहा था। उस आदमी के पीछे एक औरत खड़ी थी जिसने सिर पर लंबा सा घूंघट डाल रखा था और अपना चेहरा झुकाए हुए थी। वह भी पूरी तरह भीगी हुई थी। उस आदमी ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, मालिक, आपका बहुत एहसान होगा। बच्चा सुबह से बीमार है। इस बारिश ने तो हमारी जान ही निकाल दी। मैंने दरवाजे को पूरा खोल दिया और किनारे हटते हुए कहा, अंदर आ जाओ। वह आदमी लड़खड़ाते हुए कदमों से बस में चढ़ा। उसके पीछे पीछे वह घूंघट वाली औरत भी चुपचाप बस के अंदर आ गई। उनके बस में आते ही एक अजीब सी सीलन और मिट्टी की मिलीजुली गंध पूरी बस में फैल गई। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। सुरेश तुरंत अपनी सीट से एक चादर लेकर आया और उस आदमी को देते हुए बोला, भाई, ये बच्चे को उड़ा दो, उसे ठंड लग जाएगी। उस आदमी ने कृतज्ञता भरी नजरों से सुरेश की तरफ देखा और चादर ले ली। फिर वे तीनों धीरे धीरे चलते हुए बस में पीछे की खाली सीटों की तरफ बढ़ गए और एक कोने में जाकर बैठ गए। मैंने वापस आकर अपनी ड्राइविंग सीट संभाल ली। बस में अब फिर से खामोशी छा गई थी। सभी यात्री उन नए मेहमानों को अजीब सी नजरों से देख रहे थे। मैंने भी केबिन के शीशे से उन्हें देखने की कोशिश की। वह आदमी अपने बच्चे को सहला रहा था और वह औरत अब भी उसी तरह सिर झुकाए, घूंघट डाले, पत्थर की मूरत बनी बैठी थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर मेरे दिल के किसी कोने में अब भी एक अजीब सी बेचैनी थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैंने दरवाजा खोलकर सिर्फ 3 बेबस मुसाफिरों को नहीं, बल्कि किसी अनजान और अनदेखे खतरे को बस के अंदर बुला लिया था। उस रहस्यमयी परिवार के बस में आने के बाद माहौल में एक अजीब सा भारीपन आ गया था। बस में जो थोड़ी बहुत फुसफुसाहट हो रही थी वो भी अब बंद हो चुकी थी। सभी यात्री खामोशी से उन तीनों को देख रहे थे जो बस के पिछले हिस्से में एक कोने वाली सीट पर जाकर बैठ गए थे। किसी की नजरों में उनके लिए दया थी तो किसी की नजरों में शक, पर मेरा मन तो किसी अनहोनी की आशंका से बैठा जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन तीनों के साथ साथ कोई अनदेखा साया भी बस में दाखिल हो गया था। मैंने केबिन में लगे पीछे देखने वाले शीशे, रियर व्यू मिरर से उन पर नजर रखने की कोशिश की। वे तीनों एक साथ सिमट कर बैठे हुए थे। वह आदमी अपनी गोद में रखे बच्चे को एकटक देखे जा रहा था और उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। वह औरत अब भी उसी तरह सिर झुकाए, घूंघट काढ़े एक पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी थी। उसके अंदर कोई हरकत नहीं थी, जैसे वो जिंदा ही न हो। वक्त गुजरता रहा। रात के 11 बज चुके थे। बारिश अब हल्की फुहारों में बदल चुकी थी, लेकिन घना कोहरा अब भी घाटी को अपनी चादर में लपेटे हुए था। घंटे भर से ज्यादा हो चुका था, लेकिन उस परिवार में से किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला था। सबसे अजीब बात तो उस बच्चे की थी। वह आदमी कह रहा था कि बच्चा बीमार है, लेकिन इतने समय में उसके रोने, खांसने या किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं आई थी। वह कपड़े में लिपटा हुआ बंडल बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि शक होने लगे कि उसमें कोई जिंदा भी है या नहीं। मुझे यह सब बहुत अजीब लग रहा था। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैंने सुरेश की तरफ देखा। वह भी तनाव में था और बार बार उन लोगों की तरफ देख रहा था। शायद उसके मन में भी वही सवाल उठ रहे थे जो मेरे मन में थे। आखिरकार सुरेश से रहा नहीं गया। वह अपनी इंसानियत और फिक्रमंद स्वभाव के कारण अपनी सीट से उठा और उन लोगों की तरफ चल पड़ा। शायद वह बच्चे का हालचाल पूछना चाहता था। मैं उसे शीशे से देख रहा था। सुरेश उनके पास जाकर खड़ा हो गया और उस आदमी से बहुत ही धीमी आवाज में बोला, भाई साहब, बच्चा ठीक तो है? अगर ज्यादा बीमार है तो मेरे पास कुछ दवाइयां हैं, शायद काम आ जाए। उस आदमी ने धीरे से अपना चेहरा उठाया और सुरेश की तरफ खाली नजरों से देखा। उसकी आंखों में न कोई शुक्रिया का भाव था, न कोई दर्द। वे आंखें बिल्कुल वीरान थीं। उसने कुछ सेकंड तक सुरेश को घूरने के बाद बिना कुछ कहे बस अपना सिर नमे हिला दिया। सुरेश थोड़ा झिझका, फिर उसने उस औरत की तरफ देखकर कहा, बहन जी, आप लोग चिंता मत करिए, सुबह होते ही रास्ता खुल जाएगा। वह औरत तब भी कुछ नहीं बोली, बस मूर्ति की तरह बैठी रही। सुरेश निराश होकर जैसे ही वापस मुड़ने लगा, तभी बस के एक टूटे हुए शीशे से हवा का एक तेज झोंका अंदर आया। उस झोंके से उस औरत के सिर पर रखा घूंघट एक पल के लिए हल्का सा सरक गया और उसी एक पल में सुरेश को उसके चेहरे की एक झलक दिख गई। अगले ही पल सुरेश के चेहरे का रंग उड़ गया। वह हकलाता हुआ, लड़खड़ाते कदमों से लगभग भागता हुआ वापस केबिन की तरफ आया और अपनी सीट पर बैठ गया। उसका शरीर कांप रहा था और आंखें डर से फटी हुई थीं। मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ सुरेश? तू इतना डरा हुआ क्यों है? क्या देखा तूने?
सुरेश ने कांपती हुई आवाज में कहा, दिनेश भाई, वो औरत, उसका चेहरा। वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। क्या हुआ उसके चेहरे को? मैंने जोर देकर पूछा। वह बोला, भाई, उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, जैसे किसी लाश का होता है, और उसकी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे, वहां आंखें थीं ही नहीं। यह सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पूरे शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई। तो इसका मतलब मेरा शक सही था, ये लोग इंसान नहीं हैं। सुरेश ने जो देखा था वो कोई बीमारी नहीं, बल्कि कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो हमारी समझ और दुनिया से परे था। सुरेश ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। वह शायद खुद को यह यकीन दिलाना चाह रहा था कि उसने जो देखा वो सिर्फ उसका वहम था, अंधेरे और परछाई का कोई खेल था। पर मैं जानता था कि यह वहम नहीं था। अब मैंने और भी ध्यान से उन लोगों पर नजर रखनी शुरू कर दी। अब मुझे वो सारी छोटी छोटी बातें समझ में आने लगी थीं, जिन्हें मैं अब तक नजरअंदाज कर रहा था। वे तीनों बस में चढ़ते वक्त पूरी तरह भीगे हुए थे, लेकिन उनकी सीट के आसपास पानी की एक बूंद भी नहीं थी। वे बिल्कुल सूखे थे। बस के शीशों पर जब बाकी सवारियों की परछाई बन रही थी, तब उनकी सीटों की जगह सिर्फ एक काला धब्बा दिखाई दे रहा था। उनकी कोई परछाई नहीं बन रही थी। मुझे उनकी कहानी पर भी अब शक होने लगा। उन्होंने कहा था कि उनकी बैलगाड़ी खाई में गिर गई, लेकिन इतनी बड़ी बैलगाड़ी के गिरने की कोई आवाज हमें क्यों नहीं सुनाई दी? और उनके साथ कोई बैल भी नहीं थे। मेरा दिमाग तेजी से काम कर रहा था। ये कोई इंसान नहीं है, ये कोई प्रेत हैं, या शायद चुड़ैल जो इंसानी रूप धरकर हमारी बस में आ बैठे हैं, और इनका मकसद नेक नहीं हो सकता। ये किसी शिकार की तलाश में है, और आज रात इस सुनसान घाटी में हम सब इनके सामने बेबस थे। मैं कुछ सोच ही रहा था कि तभी पीछे से एक ऐसी आवाज आई जिसने पूरी बस में सन्नाटा ला दिया। एक गहरी घुरघुराने जैसी आवाज। यह आवाज इंसानी नहीं थी। यह आवाज उस बच्चे के कपड़े में लिपटे हुए बंडल से आ रही थी। यह किसी बीमार बच्चे की नहीं, बल्कि किसी भूखे जानवर के गुर्राने जैसी आवाज थी। उस आवाज को सुनते ही उस आदमी ने कसकर उस बंडल को अपनी छाती से चिपका लिया, और वह औरत जो अब तक पत्थर की मूर्ति बनी बैठी थी, उसने पहली बार हरकत की। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और अपना घूंघट थोड़ा और नीचे खींच लिया। बस में बैठी बाकी सवारियां भी डर के मारे एक दूसरे से सटकर बैठ गईं। हर कोई समझ गया था कि कुछ बहुत ही भयानक और अप्राकृतिक उनके साथ बस में मौजूद है। मैंने डरते डरते अपनी नजरें फिर से पीछे देखने वाले शीशे पर टिका दी। मैं उस आदमी को देख रहा था। जैसे ही मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा, मेरी रूह कांप गई। एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए, अंधेरे में उसकी आंखें किसी जानवर की तरह एक हल्की लाल रोशनी से चमक उठी थी। उस एक पल में मैं सब कुछ समझ गया। वे मुसाफिर नहीं थे, वे शिकारी थे, और हम सब उस बस में बैठे सारे लोग उनका शिकार थे। मौत का खेल अब शुरू हो चुका था। उस एक पल ने बस के अंदर का पूरा माहौल बदल दिया था। जिस खौफ को हम अब तक सिर्फ महसूस कर रहे थे, अब हमने उसे अपनी आंखों से देख लिया था। उस आदमी की लाल चमकती आंखें इस बात का सबूत थीं कि हम किसी इंसानी परिवार के साथ नहीं, बल्कि किन्हीं भयानक और शैतानी ताकतों के साथ एक बंद बस में कैद थे। पूरी बस में मौत का सन्नाटा पसर गया था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो एक शब्द भी बोल सके या अपनी जगह से हिल भी सके। हर कोई डर के मारे पत्थर बन चुका था। मैंने और सुरेश ने एक दूसरे की तरफ देखा। हमारी आंखों में एक ही सवाल था, अब क्या होगा? हमारी जिंदगी का अगला पल भी हमारे नसीब में है या नहीं, ये कोई नहीं जानता था। मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था। हमें कुछ तो करना होगा। हम ऐसे हाथ पर हाथ धरकर अपनी मौत का इंतजार तो नहीं कर सकते थे। मैंने बहुत ही धीमी कांपती हुई आवाज में सुरेश से कहा, सुरेश, हिम्मत रख और पीछे सवारियों को इशारा कर दे कि कोई भी अपनी जगह से न हिले और बिल्कुल भी आवाज ना करे। शायद अगर हम उन्हें परेशान न करें तो वे हमें कोई नुकसान न पहुंचाएं। सुरेश ने डर के मारे सिर हिलाया और पीछे मुड़कर लोगों को चुप रहने का इशारा किया, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। शिकारियों को अपने शिकार की मौजूदगी का एहसास हो चुका था और अब वे अपना खेल शुरू करने वाले थे। अचानक बस के पिछले हिस्से से एक धीमी सी सिसकी की आवाज आने लगी। यह वही औरत थी जो अब तक मूर्ति की तरह बैठी थी। वह अब रो रही थी, लेकिन यह किसी आम औरत का रोना नहीं था। उसकी सिसकियों में इतना दर्द, इतनी बेबसी थी कि सुनने वाले का कलेजा फट जाए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई माँ
अपने मरते हुए बच्चे के लिए तड़प रही हो। यह एक ऐसा विलाप था जो किसी भी पत्थर दिल इंसान को पिघला सकता था। उसके साथ ही वह आदमी भी दर्द भरी आवाज में बोलने लगा, कोई तो मदद करो, मेरा बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है, कोई तो बचा लो इसे। उनकी यह हरकत, उनका यह दर्द भरा नाटक इतना असली लग रहा था कि एक पल के लिए मन में संदेह होने लगा, कहीं हम सच में उन्हें गलत तो नहीं समझ रहे। लेकिन फिर मुझे उस आदमी की लाल चमकती आंखें और सुरेश की देखी हुई वो लाश जैसी औरत याद आ जाती और मेरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती। मैंने सुरेश का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और फुसफुसाया, सुरेश, इनकी बातों में मत आना, यह एक जाल है, वे हमें उकसा रहे हैं, हमें अपनी जगह से हिलाना चाहते हैं। लेकिन सुरेश का दिल बहुत नरम था। वह उस औरत की दर्द भरी सिसकियां और उस आदमी की गिड़गिड़ाहट सुनकर बेचैन हो रहा था। उसके चेहरे पर दुविधा और दया के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। वह मुझसे बोला, दिनेश भाई, पर अगर हम सच में गलत हुए तो, अगर वो बच्चा सच में मर रहा हो तो हम उसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? सुरेश, होश में आ, मैंने लगभग डांटते हुए कहा। तूने खुद उसकी मां का चेहरा देखा था, यह सब धोखा है। तभी उस कपड़े में लिपटे हुए बंडल से एक आखिरी बहुत ही कमजोर सी घुरघुराहट की आवाज आई और फिर सब शांत हो गया। वह आदमी जोर से चीखा, नहीं, मेरा बच्चा, इसने सांस लेना बंद कर दिया, मेरा बेटा मर गया। उसका चीखना इतना भयानक और दर्दनाक था कि बस में बैठी कुछ औरतें भी अपने आंसू नहीं रोक पाईं। वह आदमी पागलों की तरह हरकतें करने लगा। वह अपनी सीट से उठा और बस के दरवाजे की तरफ भागने लगा, जैसे वह बाहर जाकर कोई मदद ढूंढना चाहता था। भागते हुए उसने जानबूझकर अपने हाथ में पकड़ी हुई एक पुरानी लालटेन नीचे गिरा दी। कांच की वह लालटेन लुढ़कती हुई सामने की एक सीट के नीचे जाकर अटक गई। वह आदमी दरवाजे पर पहुंचकर उसे खोलने की कोशिश करने लगा और रोते हुए बोला, अंधेरा, कितना अंधेरा है, मेरी लालटेन, बिना रोशनी के मैं अपने बच्चे को कहां लेकर जाऊंगा? कोई मेरी लालटेन उठाकर दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। यह एक बहुत ही चालाकी से बिछाया गया जाल था, एक ऐसी विनती जिसे कोई भी इंसान आसानी से पूरी कर सकता था। और सुरेश उस जाल में फंस गया। उसका दिल उस झूठे बाप के दुख और अपनी इंसानियत के बोझ तले दब गया। उसने शायद सोचा कि सिर्फ एक लालटेन उठाकर देने में क्या खतरा हो सकता है। उसने मेरी तरफ देखे बिना कहा, दिनेश भाई, मैं बस उसे लालटेन देकर आता हूं। नहीं सुरेश, मत जा, मैं चीखा। मैंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक वह केबिन से बाहर निकल चुका था। वह तेजी से उस सीट की तरफ बढ़ा जिसके नीचे लालटेन पड़ी थी। वह उन शैतानों की तरफ पीठ करके नीचे झुका ताकि लालटेन उठा सके, और बस इसी एक पल का उन्हें इंतजार था। जैसे ही सुरेश नीचे झुका, वह औरत जो अब तक रोने का नाटक कर रही थी, एक भूखी शेरनी की तरह अपनी जगह से उछली। उसकी गति इतनी तेज थी कि कोई सोच भी नहीं सकता। अगले ही पल वह सुरेश के पीछे खड़ी थी। इससे पहले कि सुरेश कुछ समझ पाता या मैं कुछ कर पाता, उस औरत ने अपना एक हाथ बिजली की तेजी से सुरेश के मुंह पर रख दिया और दूसरा हाथ उसकी गर्दन पर। वह आदमी भी दरवाजे से पलट कर आया और सुरेश के दोनों हाथ अपनी फौलादी पकड़ में जकड़ ली। यह सब सिर्फ 2 या 3 सेकंड में हुआ। बस में बैठी सवारियों की चीखें उनके गले में ही अटक कर रह गईं। वे दोनों शैतान सुरेश को घसीटते हुए बस के दरवाजे की तरफ ले गए। सुरेश ने छूटने की बहुत कोशिश की। उसके पैर हवा में छटपटा रहे थे, लेकिन उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह कुछ न कर सका। उस आदमी ने एक झटके से बस का दरवाजा खोला और सुरेश को बाहर अंधेरे में खींच लिया। दरवाजा बंद हो गया। सुरेश जा चुका था। एक पल के लिए बस में मौत से भी गहरा सन्नाटा छा गया। हम सब अपनी अपनी सीटों पर जम गए थे, जैसे हमारे शरीर में खून की जगह बर्फ जम गई हो। और फिर उस सन्नाटे को चीरती हुई बाहर से सुरेश की एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। एक ऐसी चीख जिसमें बेबसी, दर्द और मौत का खौफ शामिल था। और फिर वह चीख अचानक बीच में ही कट गई, जैसे किसी ने उसकी आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया हो। सुरेश की आखिरी कटी हुई चीख ने बस के अंदर बैठे हम सब लोगों के जिस्म से जान निकाल दी थी। वह चीख अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मेरा सबसे अच्छा दोस्त, मेरा छोटा भाई, जिसे मैंने अपनी आंखों के सामने उन दरिंदों के हाथों में जाते हुए देखा था, अब इस दुनिया में नहीं था। मैं अपनी सीट पर पत्थर की तरह जम गया था। आंखें बस के उस दरवाजे पर टिकी थीं जिसके उस पार मौत का नंगा नाच हो रहा था।
मेरा दिल अपराध बोध से फटा जा रहा था। काश काश मैंने उसे रोका होता, काश मैंने दरवाजा खोला ही ना होता। ये सारे सवाल मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। बस के अंदर का माहौल किसी कब्रिस्तान से भी ज्यादा भयानक हो चुका था। कुछ औरतें अपनी साड़ी के पल्लू में मुंह छिपाकर सिसकियां ले रही थीं। कुछ बुजुर्ग यात्री आंखें बंद किए हुए शायद कोई मंत्र या दुआ पढ़ रहे थे, और बाकी लोग बस मेरी तरह ही जिंदा लाश बने बैठे थे, जिनका दिमाग सुन्न हो चुका था और शरीर डर के मारे अकड़ गया था। बाहर अब पूरी तरह खामोशी थी। सुरेश की चीख के बाद कोई आवाज नहीं आई थी। यह खामोशी किसी भी शोर से ज्यादा डरावनी थी, लेकिन यह खामोशी ज्यादा देर तक नहीं रही। कुछ ही पलों के बाद बाहर से कुछ अजीब और घिनौनी आवाजें आने लगीं। ये ऐसी आवाजें थीं जैसे कोई गीली चीज को फाड़ रहा हो, जैसे कोई जानवर किसी शिकार के शरीर से मांस को नोच रहा हो, और बीच बीच में हड्डियों के टूटने की दिल दहला देने वाली आवाजें। हम सब समझ गए थे कि बाहर क्या हो रहा है। वे शैतान, वे दरिंदे मेरे दोस्त सुरेश के शरीर के साथ क्या कर रहे थे, ये सोचने भर से मेरी आत्मा कांप रही थी। उन आवाजों ने हमारे दिमाग में एक ऐसी घिनौनी तस्वीर बना दी थी जिसे शायद हम मरते दम तक नहीं भुला पाएंगे। बस में बैठे कुछ नौजवान लड़कों का खून खौल उठा। उनमें से एक गुस्से और बेबसी में चिल्लाया, हम ऐसे बैठे नहीं रह सकते, हमें कुछ करना होगा। हम इतने सारे लोग हैं और वो सिर्फ 3 हैं। एक बुजुर्ग आदमी ने कांपती आवाज में उसे टोका, चुप हो जा लड़के, वो इंसान नहीं है। बाहर गया तो तू भी मारा जाएगा। अपनी जान बचानी है तो चुपचाप बैठे रहो और भगवान से प्रार्थना करो। अब बस में एक नई बहस छिड़ गई। कुछ लोग बाहर जाकर लड़ने की बात कर रहे थे तो कुछ इसे सरासर बेवकूफी बता रहे थे। मैं जो अब तक सदमे में था, अचानक होश में आया। मुझे बस का ड्राइवर होने के नाते अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। मैंने सुरेश को तो खो दिया था, पर अब मैं किसी और को मरने नहीं दे सकता था। मैंने अपनी जगह से खड़े होकर लगभग चीखते हुए कहा, चुप, सब चुप हो जाओ, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अगर किसी ने भी दरवाजा खोलने की या बाहर जाने की कोशिश की तो वो अपनी मौत का खुद जिम्मेदार होगा। तुम जिनसे लड़ने की बात कर रहे हो वे इंसान नहीं हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। मेरी आवाज में शायद इतना डर और यकीन था कि सब लोग शांत हो गए, पर एक लड़का जिसकी उम्र यही कोई 22-24 साल रही होगी, शायद खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आंखों में गुस्सा और कुछ कर गुजरने की बेचैनी थी। वह चुपके से अपनी सीट से खिसका और बस के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ने लगा, जहां एक छोटी खिड़की से बाहर का नजारा थोड़ा साफ दिख सकता था। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, अरे लड़के रुक जा, मत देख, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। वह उस खिड़की के पास पहुंचा और कांपते हुए हाथों से शीशे पर जमी भाप को साफ करके बाहर झांकने लगा। अगले ही पल उसके मुंह से एक दबी हुई चीख निकली। नहीं, वह बुरी तरह कांपता हुआ खिड़की से पीछे हटा। उसका चेहरा चाक की तरह सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखें खौफ से बाहर निकली पड़ रही थीं। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस उंगली से बाहर की तरफ इशारा करके हकला रहा था। अब सबकी नजरें मुझ पर थीं। बस का ड्राइवर होने के नाते यह जानना मेरा फर्ज था कि बाहर असल में क्या हो रहा है। मुझे अपने दोस्त सुरेश के लिए यह करना ही था। मुझे सच का सामना करना ही था, चाहे वो कितना भी भयानक क्यों ना हो। मैंने अपनी जिंदगी की सारी हिम्मत जुटाई। एक एक कदम बढ़ाता हुआ मैं उस खिड़की तक पहुंचा। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे डर था कहीं वह फट ही न जाए। मैंने खिड़की के पास बैठकर धीरे से शीशे के एक छोटे से हिस्से को साफ किया और अपनी एक आंख सटाकर बाहर अंधेरे में देखा। बाहर का जो मंजर मैंने देखा उसे बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। वह किसी नरक के दृश्य से भी ज्यादा भयानक था। बारिश अब रुक चुकी थी। सुरेश की गिराई हुई लालटेन की पीली कांपती हुई रोशनी में सड़क के किनारे वे तीनों खड़े थे, और वे अब इंसानी रूप में नहीं थे। उनका असली घिनौना और शैतानी रूप मेरे सामने था। वह औरत, उसका घूंघट अब नहीं था। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था। आंखों की जगह 2 गहरे काले गड्ढे थे और उसका जबड़ा किसी सांप की तरह इतना खुल सकता था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वह आदमी दुबला पतला और किसी शिकारी जानवर की तरह लग रहा था, और वो बच्चा, वो कोई बच्चा नहीं था। कपड़ों के बंडल से बाहर निकला हुआ वो एक छोटा बौना सा अजीब जीव था जिसके दांत सुइयों की तरह नुकीले थे। वे तीनों मेरे दोस्त सुरेश की लाश पर झुके हुए थे। वे उसे खा रहे थे। किसी जंगली जानवर की तरह वे अपने हाथों और दांतों से उसके शरीर से मांस के लोथड़े
नोच नोच कर खा रहे थे। जो आवाजें हम सुन रहे थे वो इसी भयानक काम की थी। मैं सुन्न हो गया। मेरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया। मैं उस भयानक दृश्य को अपनी आंखों से देख रहा था, पर मेरा दिमाग उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। तभी उस औरत ने, जो सुरेश की छाती में अपना मुंह गाड़े हुए थी, अचानक अपना सिर उठाया। उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। उसने अपना सिर घुमाया और उसकी नजरें, उसके वो काले बिना आंखों वाले गड्ढे, सीधे मेरी तरफ घूम गए। एक पल के लिए हमारी नजरें मिली। उसके होंठ, जिन पर खून लगा था, धीरे धीरे एक मुस्कान में फैल गए। एक ऐसी शैतानी, घिनौनी मुस्कान जिसमें जीत और चुनौती का भाव था। जैसे वो कह रही हो, मैंने तुम्हें देख लिया है, अगला नंबर तुम्हारा है। उसकी मुस्कान देखते ही मेरे दिल ने धड़कना बंद कर दिया। मैं एक झटके में खिड़की से पीछे हटा और फर्श पर गिर पड़ा। मेरी सांसें रुक गई थीं। मौत। मैंने मौत को इतनी करीब से, इतनी भयानक मुस्कान के साथ पहले कभी नहीं देखा था। उस शैतानी औरत की घिनौनी मुस्कान देखकर मैं जिस तरह फर्श पर गिरा था, मुझे होश ही नहीं रहा कि मैं कहां हूं। मेरे कानों में बस एक ही बात गूंज रही थी, अगला नंबर तुम्हारा है। मेरा पूरा शरीर बेजान हो चुका था और मेरी सांसें जैसे गले में ही अटक गई थीं। बस में बैठे बाकी यात्रियों ने जब मेरी यह हालत देखी तो वे समझ गए कि मैंने बाहर कुछ बहुत ही भयानक देख लिया है। जो लोग अब तक लड़ने मरने की बातें कर रहे थे, उनकी सारी बहादुरी अब हवा हो चुकी थी। अब बस में सिर्फ एक ही चीज बाकी थी, खौफ और सिर्फ खौफ। बाहर जो घिनौनी आवाजें आ रही थीं, वे अब बंद हो गईं। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे सब कुछ शांत हो गया हो, लेकिन यह तूफान के आने से पहले की शांति थी। तभी बस के दरवाजे पर एक धीमी सी खरोंचने की आवाज आने लगी। ऐसी आवाज जैसे कोई अपने लंबे नुकीले नाखूनों को बस की लोहे की चादर पर रगड़ रहा हो। यह आवाज धीमी थी, पर इसने हमारे दिलों की धड़कनों को रोक दिया था। यह एक संदेश था, एक चेतावनी कि अब वे हमारे लिए आ रहे हैं। खरोंचने की वह आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी और फिर अचानक वह एक जोरदार हमले में बदल गई। कोई बाहर से बस के दरवाजे पर अपनी पूरी ताकत से वार कर रहा था। हर हमले के साथ पूरी बस हिल जाती थी। बस में बैठी सवारियां चीखने लगीं और अपनी अपनी सीटों से उठकर बस के बीच में एक दूसरे से चिपक कर खड़ी हो गईं। वे सब दरवाजों और खिड़कियों से दूर रहना चाहते थे। कुछ ही पलों में सिर्फ दरवाजे से ही नहीं, बल्कि अलग अलग खिड़कियों से भी पीटने और खरोंचने की आवाजें आने लगीं। उन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया था। इस जानलेवा हमले ने मुझे अचानक सदमे से बाहर निकाल दिया। मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। हम ऐसे हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे तो कुछ ही देर में वे दरवाजा या खिड़की तोड़कर अंदर आ जाएंगे और हम सबको सुरेश की तरह ही नोच नोच कर खा जाएंगे। मुझे कुछ करना था। मुझे इस बस को यहां से निकालना था। आगे जाने का रास्ता तो बंद था, सिर्फ एक ही रास्ता था, पीछे का। इस संकरी, घुमावदार और ढलान वाली सड़क पर, इस घने अंधेरे और कोहरे में बस को रिवर्स करना आत्महत्या करने जैसा था। एक छोटी सी गलती और बस हजारों फुट गहरी खाई में होगी। लेकिन यहां रुके रहने का मतलब थी यकीनी मौत। मैंने मौत के कुएं से निकलने का यह जुआ खेलने का फैसला किया। 1% उम्मीद पूरी नाउम्मीदी से बेहतर थी। मैं अपनी पूरी ताकत से उठा और पागलों की तरह चीखा, सब लोग अपनी अपनी सीट पकड़कर बैठ जाओ, कसकर पकड़ना, मैं बस को पीछे ले जा रहा हूं। मेरी बात सुनकर लोगों में एक नई उम्मीद जगी। वे सब जल्दी जल्दी अपनी सीटों पर बैठ गए और उसे कसकर पकड़ लिया। मैं लड़खड़ाते हुए कदमों से ड्राइवर सीट की तरफ भागा। मेरे हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि मैं स्टीयरिंग व्हील को ठीक से पकड़ भी नहीं पा रहा था। मैंने ईंधन बचाने के लिए बस का इंजन बंद कर दिया था। अब उसे स्टार्ट करना था। मैंने कांपते हुए हाथों से चाबी घुमाई। इंजन ने आवाज की, पर स्टार्ट नहीं हुआ। बाहर उन शैतानों ने जैसे ही इंजन की आवाज सुनी, वे और भी गुस्से में आ गए। उनका बस को पीटना और भी तेज हो गया। मैंने फिर कोशिश की। इस बार भी इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। मेरी सांसें रुकने लगी थीं। बाहर वे किसी जानवर की तरह गुर्रा रहे थे। मैंने आंखें बंद करके हनुमान जी का नाम लिया और आखिरी बार चाबी घुमाई। इस बार इंजन स्टार्ट हो गया। उसकी गरजती हुई आवाज ने उन दरिंदों की आवाज को दबा दिया। मैंने बिना एक पल गंवाए बस को रिवर्स गियर में डाला और एक्सीलेटर पर अपना पूरा वजन डाल दिया। एक जोरदार झटके के साथ पीछे की तरफ भागी। बाहर वे शैतान गुस्से से पागल हो गए। वे दौड़ते हुए बस के साथ साथ चलने लगे और उस पर हमला करते रहे। तभी उनमें से एक ने पास पड़े एक बड़े से पत्थर को उठाकर एक खिड़की पर दे मारा। शीशा टूटकर अंदर बिखर गया।
पास बैठी एक औरत की चीख निकल गई। टूटी हुई खिड़की से एक लंबा, सूखा और नाखून वाला हाथ अंदर आया और हवा में किसी को पकड़ने की कोशिश करने लगा। लोग डर के मारे उस खिड़की से दूर भागने लगे। मैं पूरी तरह से स्टीयरिंग व्हील से जूझ रहा था। साइड मिरर पर जमी भाप और कोहरे की वजह से पीछे का रास्ता ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। बस एक तरफ पहाड़ से टकराकर रगड़ खा रही थी, जिससे चिंगारियां निकल रही थीं, और दूसरी तरफ मौत की गहरी खाई थी। हमें किसी तरह 5-6 किलोमीटर का यह खतरनाक रास्ता पार करना था। हर एक मोड़ पर हमारी जान दांव पर लगी हुई थी। हम लगभग घाटी के उस सबसे खतरनाक हिस्से से बाहर निकलने ही वाले थे। मुझे शीशे में दिखा कि आगे सड़क थोड़ी चौड़ी हो रही है। तभी बस के अंदर बैठे लोगों की चीखें और तेज हो गईं। मुझे छत पर तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। उनमें से एक शैतान बस की छत पर चढ़ गया था। वह छत पर चलता हुआ बस के अगले हिस्से की तरफ आया और फिर उसका वो भयानक बिना आंखों वाला चेहरा उलटा होकर मेरे सामने वाले शीशे पर आ गया। वह अपने नाखूनों और सिर से शीशे पर जोर जोर से मारने लगा। मैं खौफ से जम गया। मौत मेरे इतने करीब थी, सिर्फ एक शीशे के फासले पर। लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक आखिरी तरकीब आई। डर और एड्रेनालाइन के नशे में मैंने वो किया जो मुझे उस वक्त सही लगा। मैंने पूरी ताकत से बस के ब्रेक दबाए। बस एक झटके में रुकी। फिर मैंने ब्रेक से पैर हटाकर पूरी ताकत से एक्सीलेटर को फिर से दबा दिया। इस अचानक और जोरदार झटके से वह शैतान जो शीशे पर लटका हुआ था, अपना संतुलन खो बैठा। उसकी पकड़ छूट गई और वह छत से नीचे गिर गया। हमें बाहर से उसके गिरने और एक अमानवीय चीख की आवाज सुनाई दी, जो धीरे धीरे खाई की गहराइयों में जाकर शांत हो गई। एक तो गया था, लेकिन 2 अब भी बाहर थे। मैंने राहत की सांस ली बिना अपनी कांपती हुई बस को पीछे की तरफ भगाना जारी रखा, ये जाने बिना कि बाकी के 2 दरिंदे अब भी हमारा पीछा कर रहे थे या नहीं। एक शैतान के खाई में गिरने के बाद बाहर से आने वाली आवाजें बंद हो गई थीं। अब कोई बस को पीट नहीं रहा था, कोई उसे खरोंच नहीं रहा था। लेकिन मुझे पता था कि खतरा अभी टला नहीं था। 2 दरिंदे अब भी बाहर थे, शायद अंधेरे में कहीं छिपकर हमारा पीछा कर रहे थे। मैं बस को रोके बिना उसी तरह रिवर्स गियर में भगाता रहा। मेरी नजरें शीशों पर जमी हुई थीं और मेरे कान किसी भी अनहोनी की आहट सुनने के लिए तैयार थे। बस में बैठे यात्री अब भी डर के मारे चुप थे। हर किसी को अपनी सांस की आवाज भी शोर लग रही थी। लगभग 15 मिनट की उस जानलेवा रिवर्स ड्राइविंग के बाद मुझे एहसास हुआ कि हम घाटी के सबसे खतरनाक और संकरे हिस्से से बाहर आ चुके हैं। सड़क अब थोड़ी चौड़ी थी और जंगल भी हल्का हो गया था। मैंने एक आखिरी बार शीशे में पीछे झांका। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने बस को तब तक नहीं रोका जब तक हम उस घाटी को पूरी तरह से पीछे छोड़कर कसडोल की सीमा के पास एक खुली जगह पर नहीं पहुंच गए। यहां पहुंचकर मैंने एक झटके से बस रोकी और कांपते हुए हाथों से इंजन बंद कर दिया। इंजन के बंद होते ही एक बार फिर वही मौत का सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोला, कोई अपनी जगह से नहीं हिला। हम सब उस खौफनाक रात के सदमे से बाहर नहीं आ पाए थे। हम घाटी से तो बच निकले थे, पर हमारा डर हमारे साथ ही बस में बैठा हुआ था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि बस से नीचे उतरकर देखें। हम सब चुपचाप अपनी जगह पर बैठे हुए सुबह की पहली किरण का इंतजार करने लगे। वो रात काटना पहाड़ काटने जैसा था। हर पल ऐसा लग रहा था जैसे वे दरिंदे फिर से आ जाएंगे। दिनेश के तौर पर मेरे ऊपर उस रात जो बीती, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। एक तरफ मेरे दोस्त सुरेश को खोने का गम और अपराध बोध मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, और दूसरी तरफ उन 15-20 लोगों की जान बचाने की जिम्मेदारी का बोझ था। धीरे धीरे आसमान का रंग बदलना शुरू हुआ। काले रंग की जगह अब एक हल्की सी भूरी रोशनी ने ले ली थी। सुबह हो रही थी। सूरज की पहली किरण ने जैसे ही धरती को छुआ, हमें ऐसा लगा जैसे हमें एक नई जिंदगी मिल गई हो। बाहर की दुनिया अब फिर से सामान्य दिखने लगी थी। पेड़ पौधे, पहाड़, सब कुछ वैसा ही था। रात का वो भयानक मंजर अब एक बुरे सपने जैसा लग रहा था, एक ऐसा सपना जो हकीकत था। बस में बैठे लोग अब धीरे धीरे हरकत में आए। वे एक दूसरे के थके हुए, डरे हुए और पीले पड़े चेहरों को देख रहे थे। तभी सच्चाई ने हमारे सामने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। सुरेश की मौत हो चुकी थी, लेकिन हम पुलिस को, अधिकारियों को क्या जवाब देंगे? कौन हमारी इस कहानी पर यकीन करेगा कि इंसानी शक्ल में कुछ शैतान बस में आए और हमारे कंडक्टर को मारकर खा गए? लोग हमें पागल समझेंगे, या इससे भी बुरा, वे हम सब पर ही सुरेश की हत्या का शक करेंगे। और मैं
जो बस का ड्राइवर और सुरेश का दोस्त था, सबसे पहला और मुख्य संदिग्ध बनूंगा। तभी बस में बैठे एक बुजुर्ग आदमी, जिन्होंने हमें पहले भी चुप रहने की सलाह दी थी, अपनी सीट से उठे। उन्होंने धीमी और गंभीर आवाज में कहा, देखो भाइयों, सच कोई नहीं मानेगा। अगर हमने सच बताया तो हम सब एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। हमें अपनी और इस ड्राइवर भाई की जान बचानी है तो मिलकर एक कहानी बनानी होगी। उनकी बात में दम था। हम सब जानते थे कि दुनिया हमारी हकीकत को कभी स्वीकार नहीं करेगी। वहीं बस के अंदर बैठे बैठे हम सब ने मिलकर एक कहानी बनाई। हमने तय किया कि हम सब यही कहेंगे कि जब भारी बारिश के कारण पेड़ गिरने से बस रास्ते में फंस गई तो कंडक्टर सुरेश यह देखने के लिए नीचे उतरा था कि पेड़ को हटाने का कोई उपाय है या नहीं। लेकिन अंधेरे और तेज बारिश के कारण सड़क के किनारे की मिट्टी पर उसका पैर फिसल गया और वह संतुलन खोकर सीधी गहरी खाई में जा गिरा। रात और मौसम इतना खराब था कि हम उसे बचाने या खोजने के लिए कुछ नहीं कर सके। ये एक दुखद लेकिन भरोसेमंद कहानी थी। बस में बैठे हर एक यात्री ने, उस रात के खौफ के साथियों ने कसम खाई कि वे अंत तक इसी कहानी पर टिके रहेंगे। सुबह जब सड़क पर दूसरी गाड़ियों की आवाजाही शुरू हुई और लोगों ने हमें फंसा हुआ देखा तो उन्होंने पुलिस और वन विभाग को खबर दी। कुछ घंटों में मदद हम तक पहुंच गई। पुलिस के पूछने पर मैंने और बस के हर एक यात्री ने वही कहानी सुनाई जो हमने मिलकर बनाई थी। सुरेश की मौत को एक दर्दनाक हादसा मान लिया गया। पुलिस ने खाई में उसकी लाश को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें उसके फटे हुए कपड़ों के कुछ टुकड़ों के सिवा और कुछ नहीं मिला। उस हादसे के बाद मैं कभी उस गम और अपराध बोध से बाहर नहीं आ पाया। मैंने अधिकारियों से विनती करके अपना रूट बदलवा लिया। मैंने कसम खा ली थी कि मैं अब कभी उस बदनाम रास्ते पर बस नहीं चलाऊंगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी वो कहानी, वो खौफनाक सच जिसे मैंने 10 सालों तक अपने सीने में दफन कर रखा था। आज ये कहानी आप लोगों को सुनाने का मेरा बस एक ही मकसद है, आप लोगों को चेतावनी देना, खासकर आप में से जो लोग छत्तीसगढ़ के उस इलाके से सफर करते हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, उस सुनसान पहाड़ी घाटी से कभी भी रात के वक्त गुजरने की गलती मत करना। दिन के उजाले में भी वहां सावधानी से जाना। मैं नहीं जानता कि वे शैतानी ताकतें आज भी वहां हैं या नहीं, या फिर इन 10 सालों में हुए और हादसों में मारे गए लोगों की आत्माएं भी अब उन्हीं में शामिल हो गई हैं। कुछ जगहें वाकई में अच्छी नहीं होती और वो पहाड़ी रास्ता उन्हीं में से एक है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं और समझदार को इशारा ही काफी होता है। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था उनका नाम लेते हैं। इसरार शेख भाई मुंबई से, दीप सैनी और अंचल सैनी भाई फिजी से, निशा कश्यप जी इंडिया से, संजय खान भाई नागपुर से, गुरफान खान भाई उत्तर प्रदेश से, रवि त्रिपाठी भाई लखनऊ से, अरशब फाजिल का भाई पंजाब से, परमिला जी कतर से, ताज वली खान और मुस्तफ़ा खान भाई इंग्लैंड से, मांगल जंजोत भाई दिल्ली से, आशुतोष भाई चंद्रपुर महाराष्ट्र से, सीता राय भाई नेपाल से, राकेश फाजिल का भाई पंजाब से, अभिमन्यु भाई उत्तर प्रदेश से, जोनी भाई हैदराबाद से, आसिफ अब्बासी भाई फिरोजाबाद से, यूएस हर्ष तिवारी भाई लाहौरी सिरसा प्रयागराज से, अभिमन्यु भाई गोरखपुर से, पूजा और संदीप भाई हरियाणा से, नीलंका नाथ भाई असम से, अजीत भाई रायपुर से, सौरभ पटेल भाई कानपुर से, मजीद भाई मालदीव से, वंश भाई सूरत से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, अर्जुन भाई नेपाल कसौटी से, मनीष अमृत और तारा भाई सऊदी दमन से, रचना कुमारी जी बिहार से, बाबू मोनी जी असम गोहपुर से, सुशांत तमंग भाई दार्जिलिंग सोनाडा से, आलम खान भाई गुजरात से, जॉन भाई इंग्लैंड से, मान्यप्रीत भाई पंजाब होशियारपुर से, सोमबीर जाखड़ भाई हरियाणा से, रविंदर भाई आगरा उत्तर प्रदेश से, विनोद भाई तमिलनाडु से, भूपेन चौधरी भाई असम से, जीशान अहमद भाई तिरवा चंदनपुर से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, शिवम राजा और ज्योति कश्यप गाजीपुर से, राहुल भाई गुजरात से, मोहन कुमार भाई कर्नाटक से, महेश चौधरी भाई गोदीनगर गुजरात से, भूषण वसंत पाटस्कर भाई पुणे महाराष्ट्र से, अशोक कुमार तिवारी, स्वरूपमा तिवारी, शाश्वत तिवारी और आरना तिवारी लखनऊ से, इंदुपाल जी छत्तीसगढ़ से, सनम खान जी कराची पाकिस्तान से, आस्तिक पटेल भाई इंदौर मध्य प्रदेश से, सचिन कुमार भाई राउरकेला उत्तराखंड से, वंश राजपूत भाई मध्य प्रदेश से, दिंजीना और नाइमूल भाई असम से, राहुल सिंह तंवर भाई भिवानी से, चंदन सिंह भाई लुधियाना पंजाब से, अख्तर हुसैन भाई कश्मीर से, अंकित दास भाई अरुणाचल प्रदेश से,
पंकज दृष्टि और चंचल जी दिल्ली से, प्रवीण जाटव भाई बुलंदशहर से, जसप्रीत सिंह भाई न्यू दिल्ली से, संकेत दैवत भाई यवतमाल महाराष्ट्र से, किंगदीप सुब्बा भाई सोनाडा दार्जिलिंग से, अभिषेक सिंह भाई भागलपुर बिहार से, विक्रांत तमंग भाई वेस्ट बंगाल बिपारा से, दिव्यांग वाघिया भाई मुंबई से, सफदर अब्बास भाई रावलपिंडी पाकिस्तान से, केबी गुरुंग भाई पोखरा नेपाल से, बाबर आजम और रिजवान भाई पाकिस्तान से, राहुल भाई ओडिशा राउरकेला से, हरिवंश मौर्य भाई आगरा से, विनय कुमार भाई राजनांदगांव से, हसन अब्बास भाई इटली से, बबलू मौर्य, पिंकी कुशवाहा, हैप्पी और गोल्डी मौर्य कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से, अमित वर्मा भाई लखीमपुर खीरी से, अक्षय चौहान भाई संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से, संजय मौर्य भाई प्रयागराज से, नरेश चौहान भाई गुजरात से, गणेश भाई नासिक महाराष्ट्र से, सुमन भाई नेपाल से, नरेंद्र चतुर्वेदी भाई जबलपुर मध्य प्रदेश से, अवनीत वैभव और पूनम जी महाराष्ट्र से, जानवी और मानसी जालंधर पंजाब से, नीदा इसरार शेख भाई मुंबई से, राजीव कुमार नायक भाई ओडिशा से, ऋषु यादव जी आजमगढ़ फूलपुर से, रमेश निराला भाई छत्तीसगढ़ रायपुर से, सलीम पीर मोहम्मद भाई राजस्थान भीलवाड़ा से, मयंक कुशवाहा भाई आगरा से, सोएब अंसारी भाई सऊदी अरब दुबई से, अनिल चौहान भाई सिवान बिहार से, हरि सिंह चौहान भाई मध्य प्रदेश से, अनिल पांचाल भाई दिल्ली से, हितेश कुमार पंचौली भाई गुजरात से, मोहम्मद वसीम भाई कोलकाता से, जिशान खान भाई इंडिया से, तौसीफ अंसारी भाई मुंबई से, संजय भाई फतेहपुर गीला से, संदीप कुमार प्रजापति भाई उत्तर प्रदेश से, विजय वर्मा भाई दिल्ली से, रजनी जी इंदौर से, पूनम जी जमशेदपुर झारखंड से, मोहन भाई अंसोल वेस्ट बंगाल से, लक्ष्मण खत्री भाई नेपाल से, अनु जी नेपाल से, हरि प्रसाद भाई मीरपुर से, शिव शंकर भाई नेपाल से, शांतनु भाई वेस्ट बंगाल से, गोविंद कुमार भाई आजमगढ़ से, अविनाश सिंह भाई फरीदाबाद से, और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है वो टेंशन न लें, अगली वीडियो में आपका नाम जरूर लिया जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।